नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जीआरएफ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं जीत की। तो प्यारे साथियों, आप सभी के चेहरे पे जो मुस्कान है वो है रिजल्ट की। आज रिजल्ट आ चुका है यूजीसी नेट जीआरएफ का और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को जिन्होंने भी यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करा है, नेट क्वालिफाई करा है या पीएचडी क्वालिफाई किया है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका भी नहीं हो पाया है, जिन्होंने अपना गोल अभी अचीव नहीं किया है, नेट हो गया है, जीआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है, पीएचडी हो गया है, नेट जीआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो सभी विद्यार्थी और जो न्यू हमारे स्टूडेंट हैं वो सभी विद्यार्थी जून का अपना गोल टारगेट सेट कर चुके हैं। तो ये अभी जो मैं आपके सामने एक इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें हमारे साथ विकास जुड़ने वाले हैं, ये वो विद्यार्थी है जिनका सिलेक्शन दिसंबर 2024 में क्वालिफाई हुआ है। तो इनसे हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, जो विद्यार्थियों के अधिकतर डाउट हुआ करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इनकी रणनीति के बारे में जानेंगे, विकास ने किस तरह से तैयारी करी, क्या इनका बैकग्राउंड है, कंप्लीट हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो हमसे कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। तो मैं स्वागत करता हूँ विकास का। विकास कुमार, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे हैं विकास जी? और सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने जो हमारा अभ्युदय बैच है वो ज्वाइन करा था और दिसंबर 2024 में आपने नेट क्वालिफाई करा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है सर। हाँ, तो चलिए विकास जी, आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैसा आपका यूजी पीजी कैसा रहा है ना, किस तरह की आपकी जर्नी रही, ताकि बच्चों को गाइडेंस मिल सके। जी जी सर, मैं जनरल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और यूजी तो मेरा बढ़िया रहा सर, लेकिन पीजी मैंने डिस्टेंस से किया था, तो थोड़ी सी पढ़ाई उसमें कमजोर थी। अच्छा। लेकिन इसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई नेट की तैयारी के समय, एक बार की मैं तो काफी डर भी गया जब इसका सिलेबस मैंने देखा, तो मुझे तो लगा कि ये बहुत ही वास्ट है, मुझसे शायद ना हो पाएगा। सिलेबस तो वास्ट है, ये तो आपकी बात से मैं एग्री हूँ। सिलेबस कॉमर्स का वास्तव में जितने भी सब्जेक्ट है सबसे बड़ा सिलेबस कॉमर्स का है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ आपके। तो अब सेकंड क्वेश्चन यही आता है कि आपने इतना बड़ा सिलेबस था, उसको कैसे आपने यूनिट में डिवाइड करके किस तरह से तैयारी करी, नोट्स कैसे बनाए आपने, पीवाईक्यूज कैसे करे, वो सारा थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी सर, दोनों पेपर का अलग अलग सर मैंने नोट्स तैयार किया था, और पेपर 2 के खास करके मैंने यूनिट वाइज हर एक यूनिट का अलग एक रजिस्टर तैयार किया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी। और आपके द्वारा बताई गई सारी चीजों को जो आप बताते थे, बोर्ड पर लिखते थे वो भी, और जो नहीं लिखते थे बल्कि बोलते थे उसे भी मैं नोट डाउन जरूर करता था। टीचर जो भी क्लास में आपको समझा रहा है आपने सब कंप्लीट नोट डाउन करा। इससे आपको हेल्प क्या मिली नोट डाउन करने से? इससे ये फायदा मिला सर कि मैंने उसकी बेसिक से बेसिक और जहां तक वो जाता है वहां तक के हर चीज को बिल्कुल बारीक ढंग से समझा, और नतीजा ये हुआ कि एग्जाम में सर 3 घंटे के सवाल मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लिए थे सर। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मतलब एक पेपर, बच्चों की अधिकतर प्रॉब्लम होती है कि पेपर लेंदी आता है ना। और विकास जी, आपका एक्सपीरियंस है, आपने पेपर दिया है और आप बता रहे हैं कि आपका तो समय से पहले ही आपने पेपर कर लिया था, बहुत बढ़िया बात है। ये सब सर प्रैक्टिस सेट के कारण हुआ सर। उत्कर्ष का जो प्रैक्टिस सेट था वो मैंने काफी मारा और उसके कारण बहुत फायदा हुआ मुझे। यानी कि अगर हम आपकी रणनीति को थोड़ा ब्रीफ में समझे, तो पहला आपने क्लासेज ली है कंप्लीट, आपने नोट्स बनाए हैं साथ साथ में, ठीक है जी सर। दूसरा, आपने उसको रिवीजन टाइम टू टाइम किया है और डेप्थ में जाके स्टडी करी, यानी कि ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा कि जैसे आईएमएफ की हेडिंग पढ़ ली, थोड़ा बहुत कब आया है न्यूज के अंदर। नहीं सर, बिल्कुल डेप्थ में जाकर के सर, बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ाई करिए। और साथ में आपने टेस्ट सीरीज भी ली है, जिससे आपने अपने टाइम को मैनेज करा है और 3 घंटे में आप पेपर सोल्व कर पाए। बिल्कुल सर। अच्छा, पेपर 1 को लेकर आपकी क्या रणनीति है? पेपर 1 में सर, उसमें वो जो फैलेसीज वाले होते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन से कभी पाला भी नहीं पड़ा था हमारा। अच्छा। लेकिन अनिल सर ने उन चीजों को इतने अच्छे ढंग से समझाया कि मैं मीन्स वैसे क्वेश्चंस आज मेरे अपसेट जब लगाता हूं तो मेरे क्वेश्चंस वो गलत ही नहीं होते। अच्छा, ठीक है। और आप थोड़ा बताइए, आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं साथ में? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यूजीसी नेट में क्या है कि कुछ हमारी सिस्टर हैं, वो कुछ बच्चियां हैं जो हाउसवाइफ हैं, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, कुछ जॉब कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या घर के काम में व्यस्त हो रहते हैं, बहुत कम समय निकाल पाते हैं। तो आप अपने बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
जी सर, प्रेजेंटली मैं भी जॉब कर रहा हूँ सर, बीपीएससी टीआरई 1 में +2 टीचर के रूप में, कॉमर्स का ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके कारण क्या था कि मॉर्निंग में मुझे कुछ समय मिल पाता था, मैं 4 बजे के आसपास उठता था सर, और ठीक। सुबह के 4 घंटे मैं पढ़ता था, फिर उसके बाद स्कूल ड्यूटी की, और 4 बजे शाम के बाद से फिर मैं लगातार 5-6 घंटे पढ़ता था। यानी कि अगर हम वर्किंग में हैं तो उसके साथ भी हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम ओवरऑल अगर स्टेप में हम बनाएं विकास, आपके सिलेक्शन को आपने देखो सफलता हासिल करी, और कितने अटेम्प्ट लगे आपको? पहला अटेम्प्ट है, इससे पहले भी आपने दिया है? जी सर, पहला अटेम्प्ट मैंने जून 2024 में दिया था सर। ठीक है, वो सेल्फ स्टडी था? जी बिल्कुल, वो सेल्फ स्टडी था सर। अच्छा, उसके बाद तो आप उसमें सर नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो हुआ था, मेरे रॉ मार्क्स तो मेरे अच्छे खासे आए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो बिल्कुल खत्म हो गया था एकदम। 148 नंबर मात्र आए थे, और मैं केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर पाया था। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उन्हें समझना चाहिए, देखो ये विकास जी की जो जर्नी है उससे हमको थोड़ा गाइडेंस मिलता है कि एक तो देखो विकास जी वर्किंग में है, उसके बाद भी देखो इन्होंने नेट क्वालिफाई करा, सेकंड अटेम्प्ट इन्होंने लिया, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने सेल्फ स्टडी करी, उसके बाद इन्होंने उत्कर्ष का अभ्युदय बैच ज्वाइन करा, जहां पर गलतियां देखो हमसे होती है ना, आप सेल्फ स्टडी करो या जो भी है, तो लेकिन गलतियों में सुधार किया विकास ने, और सुधार जी करके उनका सिलेक्शन फाइनली यूजीसी नेट में उनका हाँ सिलेक्शन। सर, उसके उसके बाद फिर आपके क्लास मैंने लिए, और आपके वो समझाने का अंदाज सर, मैं आज भी क्लास में, मैं जब अपने क्लास में जाता हूँ सर बताने के लिए, तो मैं उसी अंदाज में प्रयास करता हूँ कि मैं बच्चों को बताऊं और बच्चों को चीजें समझ में आ जाएं। क्लास आपको पूरी इंटरेस्टिंग लगी, मजा एंजॉय करा आपने पूरा? बहुत 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 ज्यादा सर। चलिए, तो विकास की ये जर्नी रही है, थोड़ा इसको हम संक्षिप्त में समझते हैं। विकास ने अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है, अभ्युदय बैच से है हमारे 2024 से, और विकास जॉब में भी है, जॉब में रहते हुए भी विकास ने सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, इस तरह से डेली 8 घंटे रेगुलर बेसिस पे निकाले हैं, लगातार 5 महीने पढ़ाई करी है। उसके बाद विकास ने सफलता हासिल करी है, और विकास को इसका श्रेय जाता भी है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि मैं अधिकतर कहता हूँ, विकास जी लाइन सुनी होगी आपने मेरी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता निश्चित है। हाँ, तो सफलता जी जी सर। होती है, कभी जल्दी मिल जाती है, कभी लेट मिल जाती है ना, लेट से कभी मिलता है, पहले जी जी। अटेम्प्ट में, कभी दूसरे में, तीसरे में, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप प्रयास करते रहिए, और आपका आप जैसा बेहतर गाइडलाइन अगर मिले सर, तो सफलता 100% सुनिश्चित है। अच्छा जी, बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत विकास जी। और अब अगर हम मूल मंत्र देखें इसका, यूजीसी नेट का, देखो सिलेबस वास्ट है, उसको हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं, सिलेबस बड़ा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जी अगर हम विकास को समझे और बच्चों की सभी रणनीतियों को, सिलेक्शन किस तरह से हो रहा है, तो पहला ये है कि आपको क्लास लेते टाइम नोट्स बनाने हैं, राइट? एम आई राइट विकास? यस यस सर। दूसरा, आपको साथ साथ में उनको जब भी आपका टाइम मिले आप उन्हें रिवाइज करते जाएं। हाँ सर, तीसरा, बिल्कुल। आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाएं। जी चौथा जो जी। मुझे समझ आ रहा है विकास जी, पीवाईक्यूज के बारे में अभी तक आपने नहीं बताया, क्या रहा पीवाईक्यूज? हाँ सर, पीवाईक्यूज 2018 से लेकर के रिसेंट जो भी आए थे सर, मैंने वो सारे पीवाईक्यूज किए थे। देखो, बिल्कुल 2018 से लेकर अब तक विकास ने सारे पीवाईक्यूज भी करके गए हैं, बस यही 4-5 चीजें हैं हमारी, अगर हम जी इनको सर, बिल्कुल फॉलो बिल्कुल। करते हैं तो हमारा सफलता हमारी सुनिश्चित है, नेट हमारा जीआरएफ जरूर क्वालिफाई होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। विकास, वापस से एक बार फिर वापस से आपको कांग्रेचुलेशन, आपने इतनी मेहनत करी जॉब में रहते हुए, आप जैसे बहुत ही मतलब कठिन परिश्रमी लोग बहुत कम मिलते हैं देखने को, है ना? तो और थैंक यू बच्चे सर। भी आज पे आपसे इंस्पायर होंगे और तैयारी करेंगे यूजीसी नेट। लास्ट में आप इनसे जाते जाते, हाँ जी, अब बस समय हो गया क्योंकि हमारा, तो लास्ट में जो भी आप अब जून 2025 के विद्यार्थियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते मैं उनसे यही कहूंगा सर, कि समय को अपनी मुट्ठी में करिए। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, दोनों यूनिट को अलग अलग बांटिए, और यूनिट वाइज जो है वो रणनीति तैयार कीजिए, हर एक यूनिट का नोट्स अलग अलग बनाइए, और पीवाईक्यूज जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, है ना? मिलते हैं फिर सभी विद्यार्थियों को, जो भी दोबारा से जो तैयारी कर रहे हैं, जुड़ जाइए और हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले एक सक्सेस की वीडियो लेके आते हैं, सफलता की। जैसे विकास से हमें गाइडेंस आपको देखने को मिला है, आगे भी काफी विद्यार्थियों की अलग अलग रणनीतियां रही होंगी, अलग अलग उनका बैकग्राउंड रहा होगा, अलग अलग सेक्टर से वो आए होंगे, तो उनको समझने का मौका मिलेगा और हमें एक दिशा मिलेगी कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।